नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। देश को तोड़ने की साजिश जो चला रहे हैं उनकी खैर नहीं। आई लव मोहम्मद के नाम पर जो फसाद बरेली में रचा गया, उसका पक्का इलाज महज कुछ घंटों में कर दिया गया। सीएम योगी ने कर दिया। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की जिसने कोशिश की उसको अंजाम मिल गया। मौलाना तौकीर रजा को जेल हो गई। वहीं इस तरह की मानसिकता वाले अब थर थर कांपेंगे। बरेली हिंसा पर सीएम योगी ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि उपद्रव करने वालों की यूपी सरकार उनको छोड़ेगी नहीं। 7 पीढ़ियां उनको याद करेंगी कि क्यों उन्होंने उपद्रव में भाग लिया। देखते हैं सीएम योगी ने बुलडोजर को और क्या क्या कुछ कहा है। बरेली हिंसा पर सीएम योगी के सख्त तेवर। योगी का क्लियर कट संदेश। मौलाना भूला सत्ता किसकी है। ऐसे ही लोगों के लिए बना बुलडोजर। जुम्मे की नमाज के बाद बरेली के बवाल की तस्वीरें अब नजर नहीं आएंगी, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बरेली के दंगाइयों को सख्त चेतावनी दी है। कड़े तेवर दिखाए हैं। भीड़ बुलाने वाले मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया है। योगी ने साफ कहा, ये 2017 के पहले वाली सरकार नहीं है। सीएम योगी ने कहा, बरेली में वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कहता था धमकी देंगे कि हम शहर जाम कर देंगे। हमने कहा न तो जाम होगा न ही कर्फ्यू लगेगा, बल्कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। सीएम योगी ने हुंकार भरी। 2017 से पहले यही होता था, लेकिन अब हमने ऐसे बैरियर को लागू किया है जिससे चुन चुन कर ऐसे लोगों को सबक सिखाया। वो जिस भाषा में समझना चाहते थे उस भाषा में उन्हें समझाया गया। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे। दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। दंगाइयों की अवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। यानी एजुकेशन के एक नए हब के रूप में हेल्थ सेक्टर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज साकार हो पाएगा। हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज भी हमारी सरकार ने दिया है। जाहिर है अशांति फैलाने वालों को सख्त लहजे में सीएम योगी की चेतावनी से दंगाइयों के हौसले पस्त होंगे। वो दिन गए जब दंगाइयों के हौसले बुलंद रहते थे और शहर दर शहर हिंसा की आग फैलती रहती थी। अब ऐसे लोगों के मंसूबे धरे के धरे रह गए हैं। वही बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने आई लव मोहम्मद के बहाने माहौल बिगाड़ने की मंशा की निंदा की। कहा, बीजेपी की सरकार में ये नहीं चलने वाला। ब्रजभूषण शरण सिंह ने सवाल उठाया कि आई लव मोहम्मद को नवरात्र में ही क्यों बढ़ावा दिया गया। तो आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है और ना होनी चाहिए, लेकिन आई लव मोहम्मद के बहाने अगर देश में सद्भाव बिगाड़ने का काम होता है और किसी दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाने का काम होता है, वहीं पर तकलीफ होती है। आप मोहम्मद साहब से प्यार करिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी कृष्ण से प्यार करते हैं, गुरु साहब को, गुरु ग्रंथ को प्यार करते हैं। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है? और अगर मंशा है कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ेंगे,
किसी को नीचा दिखाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलने वाला नहीं है। दरअसल आई लव मोहम्मद विवाद कानपुर से फैला। 4 सितंबर को 12 वफाक में पोस्टर लगे थे। उन्नाव में भी जुलूस के बाद 5 गिरफ्तार हुए। उत्तराखंड के काशीपुर में बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया। नागपुर और बीड में भी प्रदर्शन की तस्वीरें आईं। बरेली में जुमे की नमाज के बाद प्रोटेस्ट हुआ। सवाल यही, कौन कर रहा लब पर हेट वाली साजिश? कहीं ये देश को तोड़ने की प्लानिंग तो नहीं हो रही? आखिर मोहम्मद के नाम पर नफरत करने वाली साजिश क्यों रची जा रही है? गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? देश के भविष्य को पत्थरबाज कौन बना रहा है? वहीं सीएम योगी ने साफ साफ लहजे में जिस तरह चेतावनी दी है, उससे क्लियर कट मैसेज गया है कि जो फसाद करेगा बाबा उसका पक्का इलाज करेंगे, नहीं बचेंगे उपद्रवी, एक एक का होगा हिसाब। ये देश अमन का है, ये देश शांति का है। यहाँ उपद्रव करने वाले सलाखों के भीतर होंगे, उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पीयूष राय हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पीयूष, अब कैसा माहौल? सीएम योगी ने 2 टूक कह दिया है, क्लियर कट मैसेज दिया है कि जो मंसूबे हैं वो तो कभी कामयाब नहीं होने वाले, ना कर्फ्यू लगेगा ना काम रुकेगा, और साथ ही साथ सीएम योगी ने यह भी कहा कि सजा दी जाएगी, जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाया जाएगा। जी बिल्कुल, बरेली में इस वक्त माहौल शांत है। एक तरीके से आप लगातार देख सकते हैं कि डीआईजी और डीएम लगातार बाइट दे रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि स्थितियां नॉर्मल हैं, दुकानें खुल गई हैं। लेकिन वहीं एक बड़ी खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने ये आदेश जारी किया कि अगले 48 घंटे तक इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद रहेगी बरेली में। तो उस 48 घंटे के बाद या फिर स्थितियां सामान्य होने के बाद ही राहत दी जाएगी। तो ये एक खबर है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से डीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लगातार तौकीर रजा को इन्फॉर्म किया जा रहा था कि धारा 144 लगी है, बिना नोटिस के, बिना लिखित में दिए आप ये सब रैली नहीं निकाल सकते, ये सब चीजें नहीं कर सकते। लेकिन उनकी तरफ से लगातार इस बात का खंडन किया गया, फिर वापस आए, फिर गए। तो कई सारी चीजें थी, एक तरीके से वो जो करना चाहते थे वो उन्होंने कर लिया। आप जैसा देख सकते हैं विजुअल्स में भी लगातार बच्चों को पत्थर चलाते हुए देखा जा रहा है, लेकिन उस बात का खंडन कर रहे हैं कि कोई पत्थर नहीं चला रहा है। मैंने इसका जिक्र किया था क्योंकि कल भी एक छोटा बच्चा पत्थरबाजी करता हुआ नजर आ रहा था। ये जो पूरी साजिश थी, यानी कि पहले से रची गई थी। एक चीज, कानपुर से इसकी चिंगारी उठी थी, क्या बहुत पहले से इसका पूरा मसौदा तैयार किया गया था कि आई लव मोहम्मद करके कुछ ऐसा ट्रेंडिंग किया जाएगा और उसके बाद इस तरीके का उत्पात मचाया जाएगा? क्या ये कुछ समझ में आया है? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से ये सब घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से रूप ले रही हैं, कानपुर की घटना के बाद ही लगातार मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, सोशल मीडिया पे आज तक ये पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और लोग अपने इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा रहे थे, फेसबुक पे लगा रहे थे। हर जगह हर वर्ग का व्यक्ति इस चीज को आगे बढ़ा रहा था। तो कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाई जा रही थी कि मोहम्मद के प्रेम के बहाने लोग एकजुट हों, और एक दिन तय किया गया जुम्मे का, जब मुसलमान बिना कोई सवाल उठाए एकजुट होता ही है। आपने डीएम ने भी कहा और डीआईजी ने भी कहा कि 90% मुसलमान तो चले गए थे, लेकिन फिर एक अलग से भीड़ आई और उपद्रव मचाना शुरू कर दिया, धार्मिक नारे लगाना शुरू कर दिया। तो कई सारे ऐसे एंगल हैं कि ये बिल्कुल भड़काया गया मामला है, सुनियोजित मामला है, और ये उस समय से ही लगातार धीरे धीरे उसको पाला पोसा जा रहा था। आप देख सकते हैं देश के अन्य हिस्सों से भी ये सब खबरें आ रही हैं कि आई लव मोहम्मद के बहाने अगर आप प्यार और प्रेम का अगर आप मैसेज दे रहे हैं तो नारेबाजी और पत्थरबाजी और फिर आप विक्टिम कार्ड, ये सारा कहीं ना कहीं इशारा कहीं ले जाता है कि ये, जैसे मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जब जब हिंदू त्योहार आते हैं तब तब इनकी गर्मी बढ़ जाती है। तो क्यों ये सारी चीजें देखने को मिली कि हिंदू त्योहारों के नजदीक नवरात्र का जिक्र किया कि आप आई लव मोहम्मद आप कहें, उसमें कोई बुरा नहीं मानेगा और उसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन नवरात्र के मौके पर इस तरह के प्रदर्शन क्यों? नवरात्र के समय पर ऐसा क्यों? और जो आपने कहा कि सीएम भी इसका जिक्र कर चुके हैं, अब त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, त्योहार अब शुरू हो चुके हैं नवरात्र के साथ ही। एक चीज और, तौकीर रजा पहली बार नहीं है कि ऐसे विवादों में घिरे हुए हों, पहले भी उनके कई तरह के स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, सीएम योगी 2 टूक कह चुके हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में उसको समझाएंगे। मतलब बार बार सीएम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये मत सोचिए कि 2017 से पहले वाला यूपी है, अब जो है निजाम बदल गए हैं और जो आप करोगे वो भरोगे।
जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। जब उन्होंने लखनऊ में भाषण दिया उसके कुछ घंटों के अंदर ही तौकीर रजा अरेस्ट हो गए, उनके साथ साथ 7 लोग और अरेस्ट हो गए। और उसके बाद अगर देखा जाए कि 10 FIR दर्ज हुई, जिसमें से 7 तो तौकीर रजा के नाम से ही है और तमाम जो 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं और अन्य जो उनके ऊपर कंप्लेन दर्ज हुई है, तो इसकी भी श्रृंखला बहुत ज्यादा है। लगभग 2,500 से 3,000 लोग जो इस भीड़ में शामिल थे और उसमें से बहुत सारे लोग जो अलग से बाहर से आए थे पत्थरबाजी करने और नाराबाजी करने। तो पुलिस लगातार जांच कर रही है, वीडियो के माध्यम से इंटरनेट को लगातार ट्रेस किया जा रहा है कि कौन इस दंगे को कहीं ना कहीं अलग अलग जिलों में भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो हालांकि इंटरनेट सेवा को जो है वो फिलहाल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बंद कर दिया गया है ताकि जो हिंसा है वो भड़के ना। आप बने रहें पीयूष हमारे साथ में, फिर आपका रुख करूंगी। बरेली हिंसा मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा खान को गिरफ्तार कर लिया, वहीं 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। मौलाना तौकीर रजा को एसएसपी और डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लेकर उनको जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर भारत एक्सप्रेस इस समय बता रहा है। अभी डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मौलाना सहित 8 लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। वहीं 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 10 लोगों के खिलाफ अलग अलग थाने मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें, एसएसपी ने बताया है कि 2,500 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं आपको बता दूं, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद में शहर में, मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, उसके बाद में पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है, पुलिस पूरी तरह से तैयार है और बाकायदा फ्लैग मार्च शहर में तरह तरह से चल रहा है, जिसको लेकर आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसएसपी ने कहा है कि मौलाना तौकीर रजा को इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि उनको जेल हो गई है। एसएसपी ने पुष्टि कर दी है। अनुराग आर्य ने कहा है कि उनको बरेली की जेल में रखा जाएगा। आपको बता दें, कल जुमे की नमाज के बाद में बड़ी तादाद पर उपद्रवी आ गए थे, जिन्होंने पुलिस ने रोकने की कोशिश करी, जिसके बाद में पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे अपने बचाव के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया, जिसमें कि काफी बवाल मचा था। भारत एक्सप्रेस में एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाए थे। उसके बाद में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसएसपी ने बताया है, डीएम ने बताया कि मौलाना तौकीर रजा को जेल हो गई है। आपको बता दें, देखिए क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी और डीएम ने। भारत एक्सप्रेस के लिए सनी गोस्वामी, बरेली। और चलिए एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि किस तरह सीएम योगी ने उपद्रवियों को सख्त संदेश दिया। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं।